विवेक चूड़ामणि श्लोक संख्या 15। अतो विचारा कर्तव्यो जिज्ञासोरात्मवस्तुना समासाध्या दया सिंधुम गुरुम ब्रह्मविदु उत्तमम। इतना सुंदर। अतो विचारा, अतः मैंने इसलिए विचार करो। क्या कर्तव्य है? ये हमारा कर्तव्य है विचार करना। किसको? जिज्ञासु, जो इसको जिज्ञासा है। किस चीज की? आत्म वस्तु ना, अपने अपनी वस्तु को जानने की, अपने आप को जानने की, तत्व को जानने की। कहते हैं जो जिज्ञासु है, जो तत्व को जानना चाहता है, तो इसलिए उसको उसका ये कर्तव्य बनता है वो विचार करे। पहली लाइन समा साध्या, क्या करे? अपने आप को समाहित करके। दया सिंधुम, दया के सागर हैं जो, दया सिंधु होता सागर, दया रूपी जो सागर वाले गुरु हैं, दया सिंधुम गुरु। ऐसे सदगुरु के पास जाकर, कैसा वो सदगुरु हो? ब्रह्म वेता हो, ब्रह्म विद, यानी ब्रह्म को जानने वाला। ये भी दाल का ना, तो ब्रह्मविद उत्तमम, एक तो ब्रह्म को जानने वाला और उत्तम हो, सबसे बढ़िया सतगुरु जो ब्रह्म वेत्ता है, उसकी शरण में जावे, जिससे उसको क्या है? तत्व का ज्ञान प्राप्त होवे। देखो, अब पहले अब इन्होंने कहा, आपने सारी बातें अभी जो जो हमने कही कि ऐसे ऐसे देश काल स्थिति उपाय, ये सब हमने सोचा ना। अधिकारी, अधिकार होने पर भी अगर हम सही रूप में अपना उस मार्ग पर नहीं चलते, सही मार्ग में, अधिकारी होने पर भी फिर अगर हमारा मार्ग सही नहीं है, तो हम प्राप्ति नहीं हो सकती फल की। तो अब ये कह रहे हैं, अब आप करो क्या? तो उन्होंने कह दिया, जिज्ञासु हो, यानी जिज्ञासा है तुम्हें किसकी? तत्व को जानने की। तत्व को यानी चेतन को जानने की। चेतन यानी मैं स्वयं भी चेतन हूँ और सारा जगत भी चेतन है। चेतन के सिवाय ना कुछ अंदर है ना कुछ बाहर है। जो ही पिंडे सो ही ब्रह्मंडे। जितना भी ये ब्रह्मांड है, उसमें एक ऐसी सत्ता, चेतन सत्ता, जो सब में भरी पड़ी है। ब्रह्मांड की चींटी से लेकर ब्रह्मलोक तक सब क्या है? चेतन चेतन है। एक ही चेतन सत्ता नीचे से लेकर ऊपर तक कार्य कर रही है ब्रह्मांड में। वही चेतन सत्ता मुझ मुझ जीव में वो ही कार्य कर रही है, जो बाहर कर रही है। जो मेरे भीतर 5 भूत है वो ही बाहर हैं। जो सूर्य चंद्रमा बाहर दिखाई दे रहा है, वो मेरे 2 नेत्रों में दिखाई दे रहा है। अग्नि तत्व जो है वो भी मेरे भीतर ही है। वायु, सब कुछ, जितनी नदियां उतनी नसों नाड़ियां मेरे भीतर है। आप कभी जैसे जितनी आपकी नस नाड़ियां हैं, 72,000 पता नहीं कितनी है, 108, मेरे को पक्का नहीं पता, तो इतनी इतनी है। कहते हैं उतनी ही संसार में सागर नदियां हैं। तो जो बाहर तुम्हें सारा संसार दिखाई दे रहा है, वो संसार अंतर में भी तुम्हारे भीतर ही है। तो जीव को क्या करना है? कहाँ ढूंढना है उसको? अपने भीतर। बाहर दृष्टि को छोड़कर वो कौन समझाएगा? अरे बाहर मत भागो, कहेगा कौन? कहेगा कहेगा ना, वही गुरु ही बताएगा ना तुम्हें। जैसे माता पिता कहते हैं बाहर जाने में कुछ नहीं रखा, घर बैठ के पढ़ाई करो, कभी किस दोस्त के घर जाते हो, कभी किस दोस्त के घर जाते हो, वहां जाकर तुम्हारी वृत्ति खंडित होगी, तुम बातें करोगे 2 मिल जाओगे तो।
माता पिता यही समझाते हैं ना, अगर तुमने पढ़ाई करनी है तो एकांत में बैठ कर करो। ऐसे सतगुरु बताते हैं, कभी तुम कहाँ भाग रहे हो, कभी तुम तीर्थ पे जाते हो, कभी तुम गंगा जा रहे हो, कभी तुम जमुना जा रहे हो, कभी काशी जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो। कुछ नहीं है कहीं पे, मैं तुम्हारे भीतर बैठा हुआ हूँ, जितना मर्जी ढूंढाओ, परंतु विचार तो तुम्हारे भीतर से ही जागृत होगा। जिस दिन तुम्हारे भीतर विचार आ जाएगा, तुम्हारी सारी यात्राएं क्या होंगी, एकदम खत्म हो जाएंगी। वैसे भी कब तक यात्रा कर सकते हो, जब तक ये शरीर साथ देगा। अगर आप इस पैर नहीं चलेंगे तो कैसे जाओगे कहीं पर। आंखों से कुछ नहीं दिखागा तो कैसे किताबें पढ़ोगे, शास्त्र के मोहित हो तो। कानों से अगर सुनना नहीं जा रहेगा तो कैसे सत्संग सुना करोगे। क्योंकि ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जड़ है और इनकी सीमा है। कुछ समय के पश्चात ये क्या है, इनका तेज अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। आप देखते हो ना, 90 साल के लोगों को सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, चला नहीं जाता, हाथ ऐसे ऐसे कांपते हैं, पकड़ भी नहीं सकते। तो फिर उस समय अगर आप सोचते हो कि परमात्मा बाहर मिलेगा, तो उस समय फिर क्या करोगे, वही तो तुम्हारा अंत समय होगा। अंत समय में अगर तुमने सारी जिंदगी रीति को बाहर रखा होगा, तो अंत समय में भीतर कैसे जाओगे। तो परमात्मा यही कहते हैं, विचार करना ही मुझको प्राप्त करना है। यही तत्व है। तत्व है कि अपने आप को पहचान जाओ। ठीक है, ये सब जो साधन तुमने कर लिए, तुमने दान किया, स्नान किया, गंगा गए, जमुना गए, तीर्थ करे, इससे तुम्हारा मन पवित्र हो गया। अब तो बाहर से अंदर आना शुरू हो जाओ। तभी तो कहा, वानप्रस्थ तक घूमते रहो 50 से 70 साल तक। 70 साल के हो जाओ तो फिर बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाओ। जो जो देखा, जो जो सुना, जो जो पढ़ा, उसको भीतर महसूस करो। जब तक तुम्हारी देह साथ थे घूम सकते हो, परंतु इतना तो अंतःकरण अब शुद्ध करना ही जरूरी है कि मन बुद्ध को, मन क्या है, विचार। मन क्या है, विचारों का पुंज है, उसी को ही, विचारों को ही तो शून्य करना है। वो बाहर जाकर नहीं होगा। बाहर तो जो ज्ञानेंद्रियों का मूल कारण मन, ज्ञानेंद्रियां मन को सब चीजें दिखा देती है, मन दौड़ना शुरू हो जाता है। तो विचार कहाँ से करेंगे। हमें तो एक विचार, एक देशीय विचार करना है। मैं परमात्मा का परमात्मा मेरे, मैं सतगुरु का सतगुरु मेरे, मैं चेतन हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, सारा जगत ब्रह्म है। ये सभी महावाक्यों से हमें अपने आप को समझाना होगा कि मैं ब्रह्म हूँ, सारा जगत भी ब्रह्म के रूप में मुझे दिखना चाहिए। मुझे किसी से द्वैत नहीं होना चाहिए, ना राग होना चाहिए, ना द्वेष होना चाहिए। सारा जगत उस परमात्मा का बनाया हुआ सुंदर है। हर व्यक्ति सुंदर है। जो उसके गुण और दोष है वो अंतःकरण है। मैं उसके अंतःकरण के भीतर नहीं झांकूंगा। मैं अपने अंतःकरण को ही अगर सही कर लूं, वही बहुत बड़ी बात है। दूसरों के अंतःकरण में मुझे झांकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये है अतो विचारा। अब क्या करें, हम विचार करें कि हम किस प्रकार आत्मा और परमात्मा का मिलन किस प्रकार होगा। यही जीवन का एक लक्ष्य है, अपने आप को प्राप्त करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। जहाँ बैठे हो, जिस अवस्था में बैठे हो, जैसी दशा में बैठे हो, उसी समय, उसी क्षण ये जानो कि सब कुछ परमात्मा और मैं भी परमात्मा हूँ। यही तत्व का बोध है, यही तत्व का विचार है। ऋषि मुनि महर्षि सब सब हमें गुरु सब यही समझा रहे हैं।
जितने भी महापुरुषों के आप प्रवचन सुनोगे, आपको यही करेंगे, विचार करो, विचार करो, विचार करो। ये विचार विवेक चूड़ामणि का, शंकराचार्य जी का मत ही यही है विवेक चूड़ामणि कहने का, कि विवेक कीजिए, सत्य और असत्य में विवेक कीजिए, ज्ञान और अज्ञान में विवेक कीजिए, तू और मैं में सोचिए, मैं अहंकार को हटाकर तू परमात्मा, जगत, जीव जगत सबको समझिए क्या है। जगत जगत में भेद क्या है, जीव और जगत में भेद क्या है? कोई भेद है ही नहीं, सब एक ही है। इसी के साथ हरि